योगी के ठोको नीति के समर्थन में उतरे जगत गुरु शंकराचार्य। वाराणसी के सुमेरु पीठाधीश्वर नरेंद्रानंद सरस्वती ने अमेठी के श्री शंकर बूढ़े बाबा मंदिर का दर्शन कर विश्व शांति की कामना। मंदिर के पुजारी ने जगत गुरु की आरती कर मंदिर में कराया जलाभिषेक। मीडिया को दिए साक्षात्कार में स्वामी ने कहा, कश्मीर में मिलिट्री शासन लगाकर किया जाए कब्जा। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, इस पर सिर्फ भारत का अधिकार। वहीं एक सवाल के जवाब में कहा, मुस्लिम अगर एक मारे तो उनके 50 मारने चाहिए। रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाले को ठोके और राम राज्य की स्थापना करे। मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को इस देश में रहने का स्थान नहीं। किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर भी साधा निशाना। किसानों को मुफ्त बिजली, पानी और फसल के मूल्य निर्धारण करने का सरकार को दी सलाह। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र में श्री शंकर बूढ़े बाबा पर हो रही पितृ महाभागवत पुराण कथा में पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्र नंद जी महाराज। गुरु जी, आज आप अमेठी हैं, यहाँ से अमेठी वासियों के साथ साथ देशवासियों को क्या संदेश देंगे? देश में आपस में नेता लोग लड़े, कौरव और पांडव एक तरफ 100 रहते थे, एक तरफ 5, लेकिन अन्य तू विवादस्तमयम पंचोत्तर शतम। आपस में लड़े तो एक तरफ 100, एक तरफ 5, लेकिन जब यक्ष कौरवों को बांध कर ले जाने लगे तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम अर्जुन आदि को कहा कि जाओ अपने भाइयों की मदद करो और यक्षों से छुटा कर लाए। तो भारत देश की एकता, अखंडता, शांति, सद्भाव के लिए सबको एक रहना चाहिए। देश प्रबल हो, प्रखर हो, जल सेना, थल सेना, वायु सेना को विशेषाधिकार मिलना चाहिए। और विश्व पटल पर चाइना की जो वक्र दृष्टि है, पाकिस्तान आए दिन हमारे सैनिकों को, और जो कश्मीर भारत का प्राण तत्व था, लेकिन 370 हटाने के बाद 89 और 90 में 4.5 लाख लोगों के साथ बेघर किया गया। इससे बड़ी कोई माओ लिंचिंग नहीं थी, लेकिन सरकार भी थी, सेनाएं थी, और लगभग 89-90 के बाद लगभग 33-32 साल हो रहा है। 370 हटने के बाद भी उन विस्थापित हिंदुओं को बसने की योजना नहीं हो रही। जहां जाति पूछकर, धर्म पूछकर सीधे गोली मार दिया जा रहा है, तो कश्मीर में आर्मी का शासन लगाकर, जहां जवानों का, अगर किसान यहां अपना पसीना बहाता है तो जवान सीमा पर अपना लहू बहाते हैं। इसलिए जल सेना, थल सेना को विशेषाधिकार देकर जो एक हिंदू को मारे तो उसके बदले में अगर 50 को मारा जाए, तभी कश्मीर में अमन, चैन, शांति, सद्भाव हो सकता है। प्रदेश का अमन, चैन, शांति, सद्भाव बना रहे, ये सरकारों का कर्तव्य और दायित्व है। और ये तभी संभव होगा जो समाज को तोड़ने को, देश को तोड़ने की बात करता है तो उसको जम के तोड़ा जाना चाहिए संविधान के दायरे में। लेकिन मानस जलाने वालों को, दिल्ली में मनुस्मृति जलाने वालों को महिमा मंडित किया जाता है। और जिस पार्टी का वो नेता है, उस पार्टी के राम मनोहर लोहिया ने रामायण मेला का शुभारंभ किया था। तो एक तरह से ये राम मनोहर लोहिया के आत्मा की एक तरह से जघन्य हत्या है। मानस के आदर्शों, सिद्धांतों, मानस का आधार सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुत नीति। मानस सबको समानता का अधिकार देता है। और राम राज्य का तात्पर्य था, चाहे रावण विद्वान रहा हो और चाहे शूद्र संबूक रहा हो, जिन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया, राम ने उसको दंड दिया। राम राज्य का था कानून का शासन। और व्यक्ति राम ने यहाँ तक कहा था कि जो अनीत कछु भाग, मैं कुछ अनीत चलता हूँ तो जनता मेरे को रोके, टोके और कहे। तो जो समाज में विस्मरण करने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जनता का दायित्व है, सरकार का दायित्व है उनको रोके, टोके, और न माने तो ऐसे विधर्मियों को ठोके। तभी प्रदेश का अमन, चैन, शांति, सद्भाव बना रहे।